Hey guys, welcome you all to our channel स्टडी टू द पॉइंट। तो मैं यश भटनागर आज आपके लिए लेके आया हूँ तीसरा पार्ट जनवरी करंट अफेयर्स के लिए। तो दोस्तों ये हमारे जनवरी से लेकर नवंबर तक के जो एनटीपीसी और जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है दोस्तों उनके लिए ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जनवरी से लेकर नवंबर तक की। इन्हें मैं छोटे छोटे पार्टों में आपके पास लेके आऊँगा जिससे आपको रिवाइज करने में और दोबारा याद करने में आसानी हो। सो दोस्तों ये है जनवरी का थर्ड पार्ट, जनवरी करंट अफेयर्स वाला थर्ड पार्ट, और इसमें हम एनटीपीसी, एफकेट, एसएससी और सीडीएस और जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उन सबके एमसीक्यूज पैटर्न में डिस्कस करते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों हम लोग में इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूं हिंदी में, प्लस ये जो रिटन लैंग्वेज होती है एमसीक्यूज की ये इंग्लिश में होती है। साथ ही साथ आप हमारे ये मैं हूं आप मेरे बारे में गो थ्रू हो सकते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो मतलब किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के इस चैनल से जुड़ सकते हैं, प्लस फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन आईडीज पे हमसे जुड़ सकते हैं अगर आपको डेली करंट अफेयर से अप टू डेट रहना है। सो दोस्तों हमने 1 to 50 तक, 1 to 25 देन 25 to 50 हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जनवरी के डिस्कस कर लिया। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे 51 से लेकर 75 तक। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी टू ड्राफ्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी। तो नेशनल वाटर पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए कौन अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन? ये हैं मिहिर शाह। मिहिर शाह डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ टू ड्राफ्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी। तो नेशनल वाटर पॉलिसी जो कि बेसिकली स्टैब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनने नेशनल वाटर पॉलिसी को बनाने के लिए 11 मेंबर की एक गठित की है टीम, वाटर इंक्लूडिंग डॉक्टर शाह एंड विल ये जो कमेटी है ये ड्राफ्ट करेगी दोस्तों नेशनल वाटर पॉलिसी टू सबमिट दिस गवर्नमेंट, मतलब ये जो पॉलिसी है ये 6 महीने के अंतर्गत गवर्नमेंट को सबमिट करेगी ये कमेटी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेम द रियोन्ड ओडिसी डांस एक्यूज यस्टर ईयर ओडिया फिल्म एक्ट्रेस पद्मश्री अवॉर्डी हु पास्ट अवे रिसेंटली। तो रिसेंटली उड़ीसा के भाई जाने माने एक एक्ट्रेस जो अभी जिनका निधन हुआ है वो कौन है दोस्तों? ये थी मीनाटी मिश्रा। कौन है ये? मीनाटी मिश्रा। तो मीनाटी मिश्रा जी का उड़िया जो फिल्म जगत थी, फिल्म जगत की ये एक मानी जानी एक्ट्रेस थी जिनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019। तो मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 किसे नवाजा गया है दोस्तों? ये है साक्ष्य सिंघा सेन। तो सीनियर साइंटिस्ट साक्ष्य सिंघा सेन फ्रॉम नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ऑफ सीएसआईआर पुणे। तो सीएसआईआर की नेशनल केमिकल लेबोरेटरी दोस्तों कहाँ हो गई? ये पुणे में। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गया है, इन्हें मार्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से नवाजा गया है इन रिसर्च ऑफ केमिकल साइंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, इंडियाज हाई पावर कम्युनिकेशन सैटेलाइट डैश वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन बोर्ड एरियान 5 रॉकेट फ्रॉम फ्रेंच गुआना ऑन 17 जनवरी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया ने, भले ही हमारे यहाँ इसरो है अपना भारत का खुद, फिर भी एरियान स्पेस जो कि एक फ्रेंच गुआना की मतलब फ्रेंच की एक प्राइवेट कंपनी है उससे एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कराई है। ये कौन सी सैटेलाइट है दोस्तों? ये थी जीसैट 30। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी 17 जनवरी को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एमिनेंट सिंधी राइटर हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड। तो जो सरस्वती सम्मान अवार्ड है वो किसे मिला है? 29वां 29th जो सरस्वती सम्मान अवार्ड है ये किसे मिला है? और दोस्तों साथ ही साथ इधर पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका प्रिपेयर हो गया है, किस लैंग्वेज के लिए दिया गया है? ये दिया गया है सिंधी लैंग्वेज के लिए। और ये कौन है राइटर, इसका नाम क्या है भाई? ये है आपके वासुदेव मोही। तो एमिनेंट सिंधी राइटर वासुदेव मोही कन्फर्ड विद 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड। और उनकी किस बुक के लिए दिया गया है? इनकी शॉर्ट स्टोरीज की एक कलेक्शन है चेक बुक नाम की, उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच यूनियन टेरिटरी साइंड MOU विद नीति आयोग फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए किस यूनियन टेरिटरी ने नीति आयोग के साथ एक करार किया है? यह है दोस्तों अगेन लद्दाख। नेक्स्ट दोस्तों है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट दैट इज WESP 2020 रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो डैश इन 2020। तो भाई UN की WESP रिपोर्ट आई थी 2020 की, जिसमें क्या अनुमानित थी वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रो करने का? ये था दोस्तों 2.5%। 2.5% बताया गया था कि इतनी ग्रो करेगी वर्ल्ड की इकोनॉमी। नेक्स्ट है दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन अभी सिलेक्ट हुए हैं दोस्तों? ये है SK सैनी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ क्वीन काउंसिल्स फॉर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। तो कोर्ट ऑफ इंग्लैंड और वेल्स के लिए क्वीन काउंसिल में कौन सिलेक्ट हुए हैं रिसेंटली अभी? ये हैं हरीश साल्वे। हरीश साल्वे जी जो कि बहुत माने जाने वाले आपके एडवोकेट हैं इंडिया से। नेक्स्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड फॉर्मर अपेक्स कोर्ट जज जस्टिस डैश एज अ
चीफ एज अ चेयरमैन ऑफ रोड सेफ्टी कमेटी। तो एक रोड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया दोस्तों, जिसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। एक अपेक्स कोर्ट के जज थे जो पहले, वो हैं अभय मनोहर सप्रे, अभय मनोहर सप्रे। नेक्स्ट है दोस्तों, विच इंडियन सिंगर हैज़ बीन चूजन फॉर 2017 नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है 2017 का, उसके लिए कौन से सिंगर को चुना गया है दोस्तों? ये है सुमन कल्याणपुर। ये कौन है? सुमन कल्याणपुर। नेक्स्ट है दोस्तों, विच इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैज़ बीन चूजन फॉर द 2018 नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये 2018 की दोस्तों बात हो रही है और ये थी 2017 की। तो 2017 में सुमन कल्याणपुर को मिला है और 2018 में दोस्तों मिला है कुलदीप सिंह जी को। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टार रेसलर हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन रोम रैंकिंग सीरीज इन 65 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी। तो भाई किस रेसलर को 65 kg की फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है रोम रैंकिंग के द्वारा? ये है दोस्तों बजरंग पुनिया। ठीक है, एक 25 वर्षीय बजरंग पुनिया जी ने एक रिमार्केबल कमबैक किया था 4-3 के विन में यूएस के जॉर्डन माइकल ओलिवर को हरा के 65 kg के फ्री स्टाइल कैटेगरी में। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, Which of the following Indian star wrestler has won gold medal in Rome ranking in 61 kg freestyle category? तो वो रेसलर कौन थे बजरंग पुनिया? ये थे आपके 65 kg की कैटेगरी के, ये हैं 61 kg की कैटेगरी के। ठीक है, तो ये रेसलर कौन है? ये है दोस्तों रवि कुमार दहिया। ठीक है, इन्होंने भी बड़ी चतुराई के साथ जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच कंट्री इज होस्टिंग ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 कौन सी कंट्री वो होस्ट कर रहा है दोस्तों? ये है आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, हु इज लीडिंग इंडियन टीम एट ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020? तो 2020 के जो ICC वर्ल्ड कप 2000 अंडर 19 2020 होने वाला है साउथ अफ्रीका में, जो हुआ था, उसको किसने लीड किया था? ये थे प्रियम गर्ग जी ने इस ICC वर्ल्ड कप को लीड किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, हु हैज़ वॉन दी WTA होबर्ट इंटरनेशनल डबल्स टाइटल? तो ये जीता है नादिया किचनॉक और सानिया मिर्जा जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, डैश एंड डैश आर सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट मॉडल स्पोर्ट विलेज। तो मॉडल स्पोर्ट विलेज दोस्तों भारत के पहले कौन बनने वाले हैं? ये दोस्तों हैं आपके डी, दैट इज बहादुरपुर एंड खेरी वीरान। बहादुरपुर और खेरी वीरान है जो ये भारत के मॉडल स्पोर्ट्स विलेज बनने वाले हैं। और इसको बनाने में कौन सी संस्था मदद कर रही है दोस्तों? ये है IIMT गाजियाबाद, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, प्लान टू इवॉल्व द स्पोर्ट कल्चर इन द कंट्री। नेक्स्ट है दोस्तों, नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच हैज रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है दोस्तों? ये करता है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है दोस्तों, विच सिटी इज होस्टिंग 9th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल? तो चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल 9वीं किस सिटी में लॉन्च की गई है दोस्तों, होस्ट की गई है? ये है कोलकाता। नेक्स्ट है दोस्तों, मग बिहू एन ऑस्पिशियस हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो किस राज्य में बिहू मनाया जाता है? ये दोस्तों बड़ा आसान है, ये है असम। असम में मग बिहू नाम से त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिवाइज द इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2020 ग्रोथ फोरकास्ट। तो IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में इंडिया की 2020 के फाइनेंशियल ईयर की क्या ग्रोथ फोरकास्ट की थी? ये की थी दोस्तों 4.8। कितनी की थी? 4.8। नेक्स्ट है दोस्तों, विच rank RBI obtained among the central banks in buying global abroad 2019? तो भाई ग्लोबल नहीं है, गोल्ड। तो गोल्ड जो होता है इसको बाय करने में RBI की क्या रैंक थी ग्लोबल सेंट्रल बैंक रैंकिंग में? ये थी दोस्तों 6th। हमारा RBI 6th पायदान पे था। और ये 6th कैसे था? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉट 7.5 टन ऑफ गोल्ड लास्ट अक्टूबर बटरसिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू $450 बिलियन। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 82 कंट्री ऑन द न्यू सोशल मोबिलिटी इंडेक्स? तो न्यू सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो कि कंपाइल की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, इसमें भारत की क्या स्थान है दोस्तों? इसका भारत का स्थान है 76वां। और डेनमार्क ने इस रिपोर्ट में टॉप किया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों,
Which state has been ranked the best for parameters on efficiency target in the review of state and central government water department of बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के डिपार्टमेंट द्वारा किस राज्य ने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है एफिशिएंसी टारगेट में वाटर के लिए? ये है दोस्तों गुजरात। गुजरात हैज़ बीन रैंक द बेस्ट इन द पैरामीटर ऑफ एफिशिएंसी टारगेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। द वर्स्ट परफॉर्मिंग जो था ये था नई दिल्ली का सबसे खराब प्रदर्शन था। तो दोस्तों ये आपका तीसरा पार्ट हो गया है जनवरी करंट अफेयर्स का। जल्द से जल्द मैं चौथा पार्ट लाने वाला हूं, तो कीप वॉचिंग दिस एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, एफकेट एंड एनटीपीसी और अपकमिंग एग्जामिनेशन, सो दैट दीज करंट अफेयर कुड बेनिफिट देम। और प्लीज़ दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और प्लीज़ कमेंट करें, और साथ ही साथ इसको फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करा करें। थैंक यू एवरीवन।